Hello and welcome everyone. This is Asutosh Shukla and we are going to start a new chapter of class 9th history that is Russian Revolution. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम फर्स्ट चैप्टर से थोड़ा सा रिकैप लेंगे और वहाँ से देखेंगे कि क्या चीज़ें ऐसी थी जो सोसाइटी में डिस्कस की जा रही थी 17-18 सेंचुरी के टाइम पे, क्यों लोग चेंज लाने की बात कर रहे थे। तो आप सभी को याद होगा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला चैप्टर था उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी और हमने देखा था कि सोसाइटी किस हिसाब से डिवाइडेड थी। किस हिसाब से डिवाइडेड थी वही तो हमने ये देखा था कि सोसाइटी में तीन स्टेट्स हुआ करते थे जिसको हम बोलते थे फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट सिमिलरली एंड थर्ड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट स्टेट जो होता था उसको हम क्लर्जी बोलते थे, सेकंड स्टेट को नोबिलिटी बोलते थे और थर्ड स्टेट ही बोला जाता था जनरली। और थर्ड स्टेट से ही बाद में एक क्लास निकल के आएगी जिनको हम बोलेंगे मिडिल क्लास। ठीक है, जो पूरे मूवमेंट को लीड करेंगे। आप सबको याद होगा फर्स्ट चैप्टर अच्छे से। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो उस टाइम का सोसाइटी थी यूरोप में, उसमें ये था कि पूरा यूरोप इन तीन कैटेगरी में बटा हुआ होता था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट में, जिनमें से ज़्यादातर जो सोशल और पॉलिटिकल पावर थी वो किन लोगों के पास थी। तो आपको सबको याद होगा फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट पूरी तरीके से डोमिनेंट ग्रुप हुआ करता था सोसाइटी का, जो मिलके रूल करते थे थर्ड स्टेट। ठीक है, थर्ड स्टेट को ढेर सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, उनको नोबिलिटी को भी टैक्स देना होता था, उनको क्लर्जिस को भी टैक्स देना होता था और उनको बाद में स्टेट को भी टैक्स देना होता था। स्टेट मीन्स जो मोनार्क होता था उसको भी उनको टैक्स देना पड़ता था। ठीक, तो बाद में क्या प्रॉब्लम्स आई, तो जब आप देख रहे हो कि सोसाइटी इक्वली बैलेंस्ड नहीं है, एक ग्रुप है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट किया जा रहा है और बाकी जो ग्रुप हैं वो एक तरह से फ्रीडम लिबर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, तो जब ऐसी बातें होंगी तो बाद में सोसाइटी से एक ग्रुप निकल के आएगा जो पढ़ा लिखा होगा, कैसा होगा, अवेयर होगा, चीज़ों से नॉलेजेबल होगा और प्लस इनके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल होंगे। तब ये कैटेगरी आगे जाके मूवमेंट को लीड करेगी और फाइनली इसी कैटेगरी ने आगे जाके फ्रांस में रेवोल्यूशन लेके आती है ये कैटेगरी, और इसी रेवोल्यूशन को बोला गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन से कुछ आइडियाज भी निकल के आए, जब भी कोई रेवोल्यूशन होती है तो उससे कुछ आइडियाज निकल के आते हैं। तो यहाँ से जो आइडियाज निकले वो आइडियाज कौन से हैं, तो उन आइडियाज को या फिर उनको हम स्लोगन भी बोल सकते हैं। तो वो थे, आप सभी को याद होगा, लिबर्टी, दूसरा है इक्वालिटी और तीसरा है फ्रेटर्निटी, भाईचारा। ठीक है, क्या है ये, तो लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। ठीक है, और इक्वलिटी है सभी को इक्वल करने की बात की जा रही है। फ्रेटर्निटी मतलब लोगों के अंदर भाईचारा। तो जब ये सारे चेंजेस डिस्कस किए गए तो इन सारे चेंजेस ने क्या किया, सोसाइटी को एकदम से पूरे यूरोप में एकदम से लोग चौंके करे, ऐसा कुछ भी हो सकता है क्या, लोगों के बीच में इक्वलिटी भी हो सकती है क्या, ऐसा हो सकता है कि हम फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के बराबर हो सकते हैं। तो जब ऐसी चीज़ों की बात की गई तो लोग बहुत ज़्यादा एकदम से, नया था ये सोच उन लोगों के लिए, तो लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोसाइटी को चेंज करने की बात की थी। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर अब आते हैं अपने सेकंड चैप्टर पे कि जब चेंजेस की बात हुई तो लोगों ने इन चेंजेस को कैसे देखा। अब कुछ लोग होंगे जो वो पूरा सेम चेंज चाहते होंगे, लोग चाहते होंगे जैसा फ्रांस में हुआ वैसा हम अपने यहाँ कर लें। कुछ होंगे जो उसमें से थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ा छोड़ देंगे। तो इसी हिसाब से हम कुछ नए पॉलिटिकल थॉट्स पढ़ेंगे जो उस टाइम के यूरोप में फैल रहे थे। अब ये पॉलिटिकल थॉट्स कौन कौन सी हैं, तो तीन तरीके की कैटेगरी हैं इन पॉलिटिकल थॉट्स में। इनको एक एक करके देखते हैं कौन कौन से पॉलिटिकल थॉट्स हैं। तो पहला जो पॉलिटिकल थॉट है वो है लिबरल का, एक ग्रुप बनेगा लिबरल्स। ठीक है, दूसरा ग्रुप बनेगा रेडिकल्स और तीसरा ग्रुप बनेगा कंजर्वेटिव्स। ठीक है, लिबरल्स कौन है, रेडिकल्स कौन है और कंजर्वेटिव्स कौन है, अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ये लोग कौन है। तो बेसिकली कोई नहीं है, ये जो अभी हमने चेंजेस डिस्कस किए हैं तो ये सोसाइटी को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। एक ग्रुप है जो लिबरल्स, ये अपने हिसाब से सोसाइटी को डिज़ाइन करना चाहता है। जो दूसरा ग्रुप है रेडिकल, वो सोसाइटी को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहता है, बस और कोई बात नहीं है। तो अब देखेंगे इन लोगों की डिमांड क्या थी और क्या क्या चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में। लेट्स सी हियर। लिबरल्स, सबसे पहला चेंज क्या है, तो सबसे पहली चीज तो आपकी आपको आपको ये याद रखनी है कि इनको चेंज चाहिए है। क्या चाहिए, चेंज चाहिए। तो अब ये इनका जो चेंज है वो स्लो प्रोसेस से भी हो सकता है। ठीक है, और प्लस जो इनको चेंज चाहिए वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं कौन कौन से चेंज हैं। सबसे पहले दे डिमांडेड दैट की जो एग्जिस्टिंग सिस्टम चला आ रहा है, एग्जिस्टिंग सिस्टम मतलब कौन सा सिस्टम है अभी, याद करो,
मोनार्की वाला सिस्टम में पावरफुल जो डायनेस्टिक रूलर्स हैं इनसे फ्री कर दो भैया हमें। पावरफुल डायनेस्टिक रूलर जो राजा महाराजा चले आ रहे हैं, उनके बाद राजा के बाद उन राजा का बेटा रूलर बनता आ रहा है, तो ये हमें खत्म करके दे दो भैया, ये नहीं चाहिए पावरफुल डायनेस्टिक रूलर्स। तो भाई इसके बाद चाहिए क्या है, तो दे डिमांडेड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स बेस्ड, ठीक है, इन्होंने क्या मांगा, रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इन्होंने किस चीज़ की डिमांड की, तो रिप्रेजेंटेटिव बेस्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, मतलब समझ रहे हो आजकल के साथ, आजकल जो जैसी गवर्नमेंट हम रूल करें, इंडिया में जैसी गवर्नमेंट चलती है, क्या होता है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और वो सारे मिलकर कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं। तो ऐसी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद और किस चीज़ की डिमांड की इन्होंने, तो इन्होंने मांगा क्या, इन्होंने और ये मांगा कि जो एक नेशन होना चाहिए, एक कंट्री होना चाहिए, उसमें ऐसा ना हो कि किसी एक रिलीजन को ज़्यादा मान्यता हो, दूसरे रिलीजन को निगलेक्ट कर दिया जाए। तो उन्होंने एक ऐसी नेशन की डिमांड की विच कैन टॉलरेट, या फिर विच शुड टॉलरेट ऑल द रिलीजन्स, ठीक है। एक ऐसा नेशन चाहिए जो सारे रिलीजन्स को टॉलरेट कर सके, किसी एक रिलीजन को कम और किसी दूसरे को ज़्यादा नहीं माने। प्लस इन्होंने किस चीज़ की बात की, तो उन्होंने बात की इंडिविजुअल्स के राइट्स की, कि लोगों के पास राइट्स भी होने चाहिए, इंडिविजुअल राइट्स, ठीक है। और प्लस इसके साथ में जब राइट्स की डिमांड हो रही है तो राइट को प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट दीज राइट्स, कि जो राइट्स हम मांग रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो भाई गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। कौन प्रोटेक्ट करेगा, गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या डिमांड थी लिबरल्स की। उसके बाद आते हैं, इन्होंने जो डिमांड की वो थी कि जो अच्छा यहाँ से कनेक्ट कर लो इसको, गवर्नमेंट से बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्ट करो राइट्स को। अब गवर्नमेंट कैसे प्रोटेक्ट करेगी, थ्रू अ जुडिशरी सिस्टम, एक ऐसी जुडिशरी होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड जुडिशरी होनी चाहिए, वेल मेंटेन्ड, ठीक है, मतलब जजेस वगैरह कैसे हो, बढ़िया ट्रेंड पढ़े लिखे होने चाहिए, ठीक है, वेल मेंटेन्ड एंड ट्रेंड जुडिशरी यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, ठीक है। और क्या क्या डिमांड थी, अब अच्छा ये सारी चीज़ें देख के आपको लग रहा है ये तो एकदम डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम की डिमांड कर रहे हैं, बट नहीं, ये डेमोक्रेट्स नहीं है। हो गए ना सॉफ्ट, ये डेमोक्रेट्स नहीं है। क्यों नहीं है डेमोक्रेट्स, दे अपोज्ड, क्या अपोज किया, यूएएफ, डेमोक्रेसी का एकदम पिलर बोल सकते हो आप जिसको, क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, बताइएगा फुल फॉर्म। यूएएफ का मतलब है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, तो इन्होंने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को अपोज किया। तो कैसे, दे रिजेक्टेड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिजेक्ट कर दी, वो क्या थी, वोटिंग राइट फॉर, किसको अपोज किया भाई, वोटिंग फॉर वोमेन, वोमेन के वोटिंग राइट्स को अपोज कर, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग जो वोटिंग राइट है वो किसके पास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेल के पास होना चाहिए, वो भी कैसे मेल, तो भाई प्रॉपर्टीड मेल, ठीक है। तो ये थे लिबरल्स, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो पॉलिटिकल ग्रुप है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप है वो किसकी डिमांड कर रहा है, पहले तो दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप का नाम बताओ। तो दूसरा पॉलिटिकल ग्रुप था किसका, रेडिकल्स का, किसका है, रेडिकल्स। बढ़ते हैं इनकी तरफ, कौन है ये रेडिकल्स, क्या चाहते हैं, कैसे चेंजेस चाहिए इनको सोसाइटी में, देखिए। तो रेडिकल्स जहाँ पे छोड़ा है वहीं से स्टार्ट करते हैं, लिबरल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिबरल ने क्या चाहिए था, चेंज चाहिए था सोसाइटी, तो सिमिलर इनको भी चेंज चाहिए था। तो कैसा चेंज, रेडिकल, रेडिकल चेंज में कैसा आता है, रेडिकल का मतलब आप बोल सकते हो इमीडिएट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, कि तुरंत के तुरंत भाई चेंज हो जाए, हमें वेट नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। प्लस क्या क्या चेंजेस चाहिए, तो इन्होंने क्या मांगा, अ गवर्नमेंट दैट शुड बेस्ड ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन, किसकी बात की, कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जो किसके ऊपर बेस्ड होनी चाहिए, कंट्री की पॉपुलेशन के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। तो एक तरीके से मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जिस तरीके के लोग कंट्री में ज़्यादा रह रहे हैं तो पावर भी उन्हीं लोगों के पास होनी चाहिए। और क्या चाहिए था भाई रेडिकल्स को, तो दूसरी जो थर्ड डिमांड आती है रेडिकल्स की वो ये आती है, जो ये रेडिकल हैं दे वर नॉट इन द अपोजिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपोज नहीं करते थे, ये नहीं कह रहे थे कि भाई प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो।
आप ऐसे समझ लो कि जो रेडिकल्स है ना, ये खुद कंपनियों के मालिक हुआ करते थे, फैक्ट्रीज के मालिक हुआ करते थे। जब ये मालिक हुआ करते थे, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को मना नहीं करेंगे, लेकिन इनका मानना था क्या, कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको मना नहीं कर रही है, होनी चाहिए प्राइवेट प्रॉपर्टी लोगों के पास, लोगों का हक है, लेकिन ये प्राइवेट प्रॉपर्टी शुड नॉट कंसंट्रेट, शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि दो लोग पूरी कंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, चार लोग पूरी कंट्री को रेगुलेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दे वर नॉट इन द पोजीशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, बट दे डिनाइड कि प्रॉपर्टी शुड नॉट बी कंसंट्रेटेड इन अ फ्यू हैंड्स, सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, और क्या डिमांड थी। तो सबसे लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि इन रेडिकल्स ने वोमेन्स के सफ्रागेट मूवमेंट को सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट किया? वोमेन्स सफ्रागेट मूवमेंट, मतलब इन्होंने वुमेन को वोटिंग राइट देने की बात एक्सेप्ट की, वुमेन को वोटिंग राइट भी मिलना चाहिए, वुमेन भी सोसाइटी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये थे रेडिकल्स, ज़्यादा कुछ नहीं है रेडिकल्स में। और बाद में आते हैं भाई हमारे ऐसे लोग जो मना ही कर दिए कि भाई क्या ही ज़रूरत है चेंजेस की, तो ऐसे लोगों को हम बोलेंगे कंजर्वेटिव्स। बड़े ही कंजर्वेटिव सोच वाले लोग थे ये, मतलब कंजर्व रखते थे अपने आप को, भाई जैसा चल रहा है वैसे ही रहो, क्या चेंज लेके आना है सोसाइटी में। तो देखते हैं भाई कंजर्वेटिव्स हैं कौन। अब ऐसे समझ लो आप, याद करो फ्रांस फ्रांस वाला जो चैप्टर था, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि एक ग्रुप ऐसा भी था सोसाइटी का, दो ग्रुप थे बेसिकली, दो लोग ऐसे थे, दो स्टेट ऐसे थे जो बड़ी ही चीज़ों को एंजॉय करते थे। कौन कौन से लोग थे? तो वो थे फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड स्टेट को मिला के हमने ये देखा था, ये बड़ी सोसाइटी के अमीर लोग हुआ करते, तो इनको हम बोल सकते हैं कलेक्टिवली एरिस्टोक्रेट्स। क्या बोल सकते हैं? एरिस्टोक्रेट मतलब रिच क्लास। तो ये कंजर्वेटिव उसी क्लास से बिलोंग करते हैं। अब जब फर्स्ट और सेकंड स्टेट से बिलोंग करें, तो वही अच्छे खासे इनको प्रिविलेजेस मिले हुए हैं। जब प्रिविलेजेस मिले हुए हैं, तो फिर क्यों चाहेंगे कि सोसाइटी में चेंज लाओ? जब अभी सब अच्छा कुछ चल रहा है, तो हम क्यों चेंज चाहेंगे? तो इन्होंने अर्लियर सारा जो शुरुआत में जब बात हुई चेंजेस की, तो अर्लियर, ठीक है, दे डिनाइड द आइडिया ऑफ चेंज, किसी भी तरीके का चेंज लाने से मना कर दिया सोसाइटी, कोई चेंज नहीं चाहिए। बट आफ्टर द इफेक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ सोसाइटी के अंदर, तो इन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि भाई चेंज जो है, बदलाव है, बहुत ज़रूरी है, इनएविटेबल है, और हम इसको रोक भी नहीं सकते। ठीक है, जब आप रोक नहीं सकते किसी चीज़ को, तो क्यों बुरे होना है? तो इन्होंने ये बोला देखो चेंज लाओ, लेकिन चेंज शुड कम कैसे? चेंज शुड कम थ्रू अ स्लो प्रोसेस, बहुत ही धीरे धीरे लाओ भाई। ठीक है, थ्रू अ स्लो प्रोसेस। इसके बाद इन्होंने ये भी बोला कि देखो चेंज लाना है ठीक है, लेकिन चेंज ऐसा होना चाहिए कि भाई पास्ट को ना भूल जाओ, अपने पास्ट याद रखना। इन्होंने ये भी ऐड किया लास्ट में कि जो हमारा पास्ट है, हमारा इतिहास है, पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, दैट्स ऑल। ये तीन कैटेगरी हैं जो सोसाइटी बनती है 18th सेंचुरी के शुरुआत में, तो लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव। पहला ग्रुप है जो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ों की डिमांड कर रहा है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की डिमांड कर रहा है, लेकिन फिर भी उनको डेमोक्रेट नहीं बोला गया है, क्योंकि उन्होंने वुमेन के वोटिंग राइट को अपोज किया था। दूसरा जो ग्रुप है वो रेडिकल है, ठीक है, जल्दी चेंज लाने की बात करता है, प्लस साथ में वुमेन्स के सफ्रागेट मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ठीक है, डिमांड करता है कि कंट्री की पॉपुलेशन मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए। और जो थर्ड ग्रुप है कंजर्वेटिव, जिन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि सोसाइटी में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो ये कौन से ग्रुप लोग थे? एरिस्टोक्रेट थे, रिच लोग थे सोसाइटी के, तो उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया। बट उन्होंने बाद में देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो, फ्रांस की रेवोल्यूशन है उसने, तो शुरुआत में मना कर दिया, बट बाद में दे एक्सेप्टेड दैट द चेंज इज इनएविटेबल इन द सोसाइटी एंड दैट कैन नॉट बी रिजेक्टेड। बट दे एडेड द सेंटेंस दैट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। अपने इतिहास को ना भूलें आप लोग। ठीक है, तो यहीं पे ये आज फर्स्ट लेक्चर हम खत्म करते हैं। बाकी के जो टॉपिक्स होंगे वो अपकमिंग लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। थैंक यू ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए सारे लोग।